जीजू देखो ना मेरे कपड़ों पे क्या घुस गया। अरे बहुत तुझकी काट रहा है, पता नहीं क्या घुस गया। टेंशन मत लो, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। आप इतना रिलैक्स होके कैसे बोल सकते हैं? मुझे काट रहा है बहुत तेज की। मैं हूं ना। आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये देखो तुम्हारे शोर से ना चूहे ने वो भी गिरा दिया। चलो छोड़ो, शांत हो जाओ, आओ बैठो बैठो, इधर आओ। मेरे होते हुए ना तुम टेंशन मत लिया करो। अरे पास में बैठो ना। अब बताओ, पास में बैठो ना। अब बताओ क्या हुआ? वो कीड़ा घुस गया। कोई बात नहीं, कीड़ा ना थोड़ी देर बाद अपने आप शांत हो जाएगा। जीजू मेरा कीड़ा तो शांत हो जाएगा, लेकिन आपको क्या हुआ है? आप बड़ी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। बहकी बहकी से नहीं, वो क्या है ना, जब ये कीड़े वाला प्लान तुम अंदर कर रही थी ना, मैंने सब सुन लिया था। वैसे जो तुम्हारे मन में है ना वो मेरे मन में भी है, इसलिए अपने पास बैठाया ना तुम्हें। जीजू ये सारी बातें तो ठीक है, ये बताओ क्या दीदी से कुछ हो नहीं पाता या आपसे कुछ नहीं हो पाता जब ये सारी बातें मुझसे कर रहे हो? अरे दीदी का तुम्हें पता है ना, उसके कलेश ख़त्म हो तब ना। अब सिंपल सी बात है। अरे यार मेरी भी कुछ तमन्ना है, मेरी भी आरजू है, मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी दीदी को ना ये सब पसंद नहीं है। उसका तो ये है 10 मिनट हुए तो हट जाओ, 15 मिनट हुए तो हट जाओ। यार बोर है कसम से तुम्हारी दीदी। पर तुम नहीं लगते कहीं से बोर। जीजू मैं बोर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि 10 मिनट के बाद मैं भी हटने के लिए बोल दूँ? हाँ देखो क्या है ना, मेरी बाज की नज़र है, और मेरी जो ये बाज की नज़र है वो तुम पर कब से है। अब कब से है? तब से है जब तुम्हारा जो एक्स बॉयफ्रेंड है ना, उससे तुम फ़ोनों पे बातें करती थी कि यार तुम्हारा तो आज जल्दी हो गया, तुम्हारा तो आज जल्दी हो गया। मैं तभी समझ गया था मेरी इस प्यारी साली को जल्दबाजी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए मैं ही बेस्ट हूँ। वो तो है जीजू, बेस्ट तो तुम हो, लेकिन तुम मेरी बहन के पति हो, इसलिए मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। और वैसे भी मैं क्या ही कर सकती हूँ दीदी के होते सोते। हाँ, अगर इतनी लंबा चौड़ा तुमने सोचा होता तो मुझे अपने पास बुलाने के लिए ये कीड़े वाला बहाना किया होता। अरे साली साहिबा, तुम पे नज़र है इसका मतलब मुझे ये भी पता है कि तुम भी अंदर अंदर मुझे कहीं ना कहीं पसंद करती हो। ओहो जीजू, आपने अब मेरे दिल की बात ना क्या ही टाली। पसंद तो मैं आपको बहुत करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर थी। दीदी का चेहरा देख देख के शर्म आ जाती थी, सोचती थी अपने आप को रोक लूँ, पर आज आज तो सारी हदें पार करनी है। अच्छा साली साहिबा, सिंपल सी बात है, अब तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम मेरा अच्छा ही चाहोगी, बुरा तो चाहोगी नहीं। अब जो तुम्हारी बहन है उसके साथ मैं खुश हूँ नहीं, क्योंकि तुम्हें रीज़न मैंने बता ही दिया क्यों। अब अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो जो चीज़ के लिए वो मेरे को मना करती है वो चीज़ें तुम मुझे दे सकती हो अगर तुम चाहो तो। रही मेरी खुशी की बात, तुम मुझे वो चीज़ें दोगी तो मैं खुश, और तुम्हें टाइम चाहिए तो वो मैं दे दूँगा। जीजू आपको जो चाहिए ना मुझसे हंसते खेलते ले लो, क्योंकि मैं ना 1 साल से पागलों की तरह तड़प रही हूँ। आज तक मेरी तड़प ना कोई मिटाने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, और आज जब तुम मुझे मिले हो तो वो भी मेरे जीजू के रूप में। काश जीजू आपकी शादी नहीं हुई होती ना, तो आज मैं आपकी वाइफ होती। चीज़ें बदलने में ना टाइम नहीं लगती। रही शादी होने ना होने की बात, तुम भूल जाओ ना। और वैसे भी वो टाइम ऐसा होता है ना, सिर्फ एक दूसरे को याद करते हैं, ना कि किसी तीसरे बंदे को। मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को याद नहीं करूँगा, तुम मेरी होने वाली, सॉरी हो चुकी बीवी को याद मत करना। ठीक है जीजू, नहीं करूँगी मैं किसी को भी याद। एक काम करो, अब बातें नहीं काम करते हैं, और यहाँ नहीं, मेरे बेडरूम में या फिर आपके बेडरूम में। ना तुम्हारे बेडरूम में और ना मेरे बेडरूम में, वो जो स्पेशल बेडरूम है ना तुम्हारा, मेरा और तुम्हारी बहन का, उसमें चलते हैं। ठीक है जीजू, आप चलो, मैं आती हूँ। अच्छा मैं चलूँ? ठीक है, जल्दी आना। अब आएगा मज़ा। फाइनली आ गई साली साहिबा।
आना ही तो था जीजू, अकेला थोड़ी ना छोड़ूंगी तुम्हें, इतना बड़ा घर है, खो गए तो। ले 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 ले, कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। मैं क्या कह रहा था साली साहिबा कि अब आ ही गई हो तो काम की बात कर लें। काम की बात? काम की बात मतलब कि जो हमारे बीच में होने वाला है ये तुम्हारी बहन को मत बताना और मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जीजू आप कैसी कैसी बातें करते हैं, मैं अब भला किसको क्यों बताऊंगी? हाँ ये भी है, क्योंकि बताओगी तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी ना, मुझे तो होगी। वही तो, कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बता दिया ना तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप मेरी बातों को समझ ही नहीं रहे हो। समझ गया साली साहिबा, अब तुम्हें समझ गया तो तुम्हारी बातों को भी समझ गया। मैं क्या कह रहा हूँ, जो शुरुआत मुझे करनी है वो तुम्हें कहाँ से पसंद है, तुम्हारे ऊपर से या नीचे से? बताओ। जीजू आप जहाँ से शुरुआत करोगे ना मैं वहाँ से करवा लूँगी, बस आप कुछ करो तो सही, क्योंकि ना मुझे थोड़ा थोड़ा बोर फील हो रहा है, और बोर नहीं तो कुछ एंटरटेनमेंट ही करके दिखा दो। देखो मुझे लग रहा है ना मेरी साली जी का ना जो माहौल है ना अंदर का वो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, शायद मुझसे ज़्यादा। और रही बोर फील होने की बात, अरे साली साहिबा बस थोड़ी देर की बात हो रहा है, उसके बाद ऐसा एंटरटेनमेंट होगा ना तुम्हारा, ऐसा एंटरटेनमेंट होगा कि वो एंटरटेनमेंट तुम मुझसे हर पल मांगोगी। अच्छा ऐसी बात है, सोच लो, अगर आज नहीं कर पाए मुझे एंटरटेन तो मैं ज़िंदगी में कभी आपसे बात नहीं करूँगी इस बारे में। मत करना, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हें ऐसा एंटरटेन करूँगा ना, मतलब तुम्हारा ऐसा वक्त पास करूँगा ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा पता है, तुम रोज़ मुझे बुलाओगी और रोज़ गले लगाओगी। बात ना करने की तो दूर की बात है। पक्की बात है जीजू? हाँ आप पक्की बिल्कुल बात। ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो फिर करे शुरुआत, या अभी भी कुछ कहना बाकी रह गया है? बाकी तो कुछ रह नहीं गया है, शुरुआत करनी है तो ठीक है। अब तुम चाहती ही हो शुरुआत करना तो कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। लेकिन मैं क्या कह रहा था कि तुम्हें बताया नहीं, मुझे तो बता के गई नहीं, मुझसे तो कलेश था। तुम्हारी दीदी तुम्हें कुछ बता के गई होगी ना, कब तक आएंगी? जीजू आप कितनी परवाह करते हैं दीदी की? दीदी कहाँ गई है, क्यों गई है, किसके साथ गई है? अरे छोड़ो दीदी को, इतनी अच्छी साली, खूबसूरत साली आपके बगल में बैठी है, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, आपको बिना कुछ मांगे सब कुछ दे रही है, फिर भी आपके ऊपर भूत सवार है दीदी का। तो एक काम करो, आप दीदी के पास ही चले आओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। साहिबा सुनो तो, मुझे दीदी की फिक्र चिंता नहीं है, मेरे को दीदी की टेंशन है कि हम कार्यक्रम शुरू करें और दीदी अचानक से आ जाए। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि दीदी तुम्हें बता के गई होंगी ना, कब तक आएंगी, बस वो बता दो मुझे। जीजू दीदी कभी भी आए उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों हमें ऐसी हालत में देखेंगी तो? क्योंकि जीजू मैंने ना बाहर से गेट लॉक कर दिया है, अब ना तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। जीजू करो ना, मेरे बॉयफ्रेंड को मुझे छोड़े हुए कम से कम पूरा 1 साल हो गया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब नहीं, बस एक बार कम ऑन।